कश्मीर की वादियों में बर्फ की चादर बिछ गई है, लेकिन सियासत गर्म है। परिसीमन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के तमाम नेता अब भी खफा है। थोड़ी देर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार संगठन की बैठक है। इस बैठक में जम्मू में ज्यादा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। श्रीनगर के डल लेक का पानी जम गया है, मौसम में ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव से सियासत उबल रही है। महबूबा मुफ्ती तमतमाई हुई हैं, फारूक अब्दुल्ला गुस्से में हैं, गुलाम नबी आजाद खफा हैं। कश्मीर के लिए सियासत करने वालों को रास नहीं आ रहा है कि घाटी में सिर्फ एक सीट बढ़े और जम्मू में 6 सीटों का इजाफा हो जाए। महबूबा मुफ्ती तो सीधे सीधे कहती रही हैं कि कमीशन ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बना। अब बीजेपी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां बना के, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कुछ गुजरात पहाड़ी को लगा के असेंबली में इनके पास इतने एमएलए हो ताकि जो इन्होंने गलत फैसला किया उसको असेंबली के जरिए। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पे ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन हमेशा पार्टी के आधार पर होती है, कभी नहीं कि उसका लोकसभा में आदमी होगा या राज्यसभा में होगा, असेंबली में उसका आदमी है या नहीं है, उस पर कभी नहीं होती है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेट किया गया है कमेटी बनाते वक्त कि वो टेलर मेड कमेटी थी कि किस पार्टी का था। इसमें भी कांग्रेस का कोई नहीं था, इवन पीडीपी का कोई नहीं था, पैंथर पार्टी का कोई नहीं था, इवन दूसरी रीजनल पार्टीज हैं उनका कोई नहीं था। कश्मीर को मिली कम सीटों को लेकर गुपकार संगठन के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर जुट रहे हैं। फिर वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कश्मीरी नेता खफा हैं, लेकिन जम्मू में पकड़ बनाने वाली बीजेपी गदगद है। जम्मू से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की खुशियां छन छन कर बाहर आ रही हैं। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ये पास किया जाता है कि 2026 तक ये डिलिमिटेशन नहीं होगी। कारण उसके पीछे जो इन्होंने जम्मू के साथ अन्याय किया था वही कारण था। आज जबकि डिलिमिटेशन बना है और वो किसी मापदंड को लेकर के उन सीटों के बारे में बता रहे हैं, जम्मू को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, कश्मीर को इतनी मिलनी चाहिए, कश्मीर को पहले से ही ज़्यादा सीटें थी। तो स्वाभाविक बात है कि जिन्होंने गलतियां की है वो चीखेंगे। कुछ राजनीतिक दल, श्री उमर अब्दुल्ला हों, सुश्री महबूबा मुफ्ती हों या कांग्रेस के लोग हों, उनको हमेशा से ही सच्चाई और तथ्यों से वो दूर रहते हैं। आज अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, रियलिटीज, फैक्ट्स के आधार पर अगर डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है तो इन सभी नेताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में जम्मू से ज्यादा आबादी है। कश्मीर सियासतदान की मांग है कि सीटों के बंटवारे में इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की दलील है कि इलाका भी मायने रखता है। जम्मू का क्षेत्रफल घाटी से ज्यादा है। जम्मू 26,293 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि कश्मीर का इलाका 15,848 वर्ग मीटर है। डिलिमिटेशन कमीशन किस प्रकार काम करती है, चुनावी आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाएं किस तरह काम करती हैं, या उनको इस बात की जानकारी नहीं, इल्म नहीं, अध्ययन नहीं, या फिर कोई और स्वार्थ है, कोई और मोटिव है जिसके कारण ये बात कही जा रही है। क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाए, पक्षपात किया जाए। कल दिल्ली में परिसीमन आयोग की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस बैठक के बाद आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ेगी। एसटी आरक्षण का भी प्रस्ताव है। एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। पहले यहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं थी। एसपी के लिए आरक्षित सीटें 4 से बढ़कर 7 हो जाएंगी। ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 83 से बढ़कर 114 हो जाएंगी।
जम्मू की सरहदी इलाकों में गुज्जर और बकरवाल समुदाय रहते हैं। परिसीमन के बाद यही सीटें आरक्षित होंगी। ऐसी सूरत में जम्मू की सीटें 52 तक हो जाएंगी और जो जम्मू में मजबूत होगा उसी की सरकार बनेगी। हम आपको बता दें कि 2014 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसे 28 सीटें मिली। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई थीं। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर के न सिर्फ सियासी मिजाज बदलेगा, बल्कि सियासी संतुलन भी बदल जाएगा। फिर तो जम्मू तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अभी इंतजार है। परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट 6 मार्च 2022 तक ही पूरा कर पाएगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।